देखिए, पहले मनोरंजन के साधन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। गाँव-गाँव में का होतो के सावन में सैरो होतो, फिर होरी में फागें होती, दिवारी में दिवारी होती। हर त्योहार में 2-3 महीना में ऐसे त्योहार होते रहे गाँव पे कि बड़े-बड़े साधन थे मनोरंजन के। हमने देखा, बहुत मज़ा आता। हम खुद सैरो देखबे नौकरी से आ जाते देखबे जाके। क्योंकि 1-2 लाइन है, हमें याद ज़्यादा तो नहीं है। पहले जब लड़ाई-वड़ाई होती थी, राजा लड़वे जा रहे हैं, उनकी सेना खड़ी है। अब रानी ने ऊपर से देखो कि राजा साहब तो जा रहे हैं, लौट में कि नहीं लौट में। तो वे अपनी भाषा में बोलते थे कि बैठी तो रहियो हे अरे गोरी सत खंडों पे, ओ खइयो डबों के पान, जब हम आवे रन जूजन से, सो मोतियों की माला तो दैयो पहनाए, दिन दड़ा दन दिन दड़ा दन दिन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। आखिर क्यों रहली विधानसभा में आज सुर्खी ने भी दस्तक दे दी? क्यों आखिर हीरा सिंह जी, मंडली अंकल और यहाँ पे प्रेम नोड़ा दीपू भैया का नाम की अगर चर्चा की जाए तो दीपू भैया कहीं एक जोत का प्रतीक रहते हैं तो वहीं डायमंड यानी हीरा सिंह जी। आखिर क्यों ज्योति और हीरा एक दोनों साथ में आ गए? अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। क्या देखेंगे आज, यानी सुहाना है मौसम, सुहानी बहुत घड़ी अच्छा है, मौसम दीपू है, भैया और हीरा सिंह जी की जोड़ी बहुत अच्छा मौसम है। और ये हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी का क्षेत्र है, हमारा पहले से क्षेत्र रहा है। हमारे सम्मानित नेता हैं वो, और हमारे बाल सखा बचपन के मित्र हैं पंडित तिवारी, प्रेम नारायण पीएन तिवारी जी, हमारे कॉलेज समय के मित्र हैं। और इनके मंदिर पे आज इनका प्लांटेशन होना था और हमारे युवा नेता दीपू भैया भी पधारे, हमारे सभी मित्र अरुण दुबे से लेकर सब मित्र पधारे हैं। और बहुत ही अच्छा देख रहे हैं आप, कितना प्यारा मौसम है आशियाना। और भगवान का दिन भी है, इसीलिए हम लोग आए प्लांटेशन करने के लिए। हम अपने तरफ से सभी थाने के ब्रह्म मंडली के जो हमारे आदरणीय लोग यहाँ विराजमान है, सबको प्रणाम करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अंकल देखते हैं आज हरियाली महोत्सव के उस पे, यानी भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना चल रही है एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ पे सैकड़ों पेड़। देखिए, प्लांटेशन आदिकाल से होते रहे, 50 साल से कांग्रेस सरकार में करोड़ों अरबों पेड़ लगा रहे, पर जिंदा नहीं है। हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने उसको भावना से जोड़ दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। जब माँ के नाम हम पेड़ रोपेंगे तो निश्चित रूप से हमारे एक लगाव रहेगा और उस पेड़ को हम उसका देख रेख करेंगे, उसे बड़ा करेंगे। और अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाता, हम तो अगर एक माँ के नाम लगाओ, एक पिता के नाम लगाओ, एक पत्नी के नाम लगाओ, एक बेटे के जन्मदिन पे लगाओ, कहीं मत करो, इतना ही लगा लोगे तो आप मान के चलिए कि 10 साल में हमारी वो पूरी हरियाली लौट आएगी जो आदिकाल में हुआ करती थी। अंकल एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि रहली का विकास, रहली के बाद सुर्खी में ही विकास है, मध्य प्रदेश तमाम जगह विकास है, लेकिन रहली के विकास पे क्या सब जगह है, पर रहली एक मील का पत्थर है। अभी हम रास्ता में कह रहे थे, और सच बात कहना भी चाहिए आदमी। जितने मध्य प्रदेश शासन के विभाग आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी पास रहे हैं, उन्होंने विभाग का इस तरीके से गठन कर दिया है कि लोग उससे पहले विभाग जानते नहीं थे। कृषि विभाग से रोड हमने पहली बार देखे, हम इंजीनियर रहे 50 साल। कृषि विभाग खुद ही टेंडर लगा रहा, बोले पंडित गोपाल भार्गव मंत्री बन गए कि नया उनने ई बना दिया, सेटअप बना दिया, कार्यालय खुलवा दिया, टेंडर लगवा दिया। और जब उसके बाद हमारे कुशमरिया जी मंत्री बने, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार मिले, हमने उनसे पूछा कि ले महाराज ये तो मंजूर करेगा कि 5 साल को बजट गड़ई कोटा खा जाए। ये हकीकत है। फिर पंचायत विभाग आया, एक तो वो किस्मत के वास्तव में धनी है, ऐसे ऐसे विभाग उनके पास रहे। जब प्रधानमंत्री रोड शुरू हुए थे तो वो जो मलाई बोलते, मलाई मतलब उस समय नियम कायदा ज़्यादा नहीं होते, तो पूरे पंडित जी ने अपने क्षेत्र में करा लिए।
पंचायत विभाग सबरा का कहा था कि वो सबरी एक तरफ और बाकी एक तरफ, अदियां अधघर अदियां सब घर। इतना विकास मध्य प्रदेश में कोई किसी विधानसभा में नहीं हुआ। हम भी कर रहे हैं, पर उन्हें हम छुए से नहीं पा रहे कि उन्हें वो उस जमाने में रहे हैं, हम उस जमाने में रहे जब कंप्यूटर और पोर्टल आ गया। और ऐसे विकास करना चाहिए। हम उनके विकास को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। जब मौका मिले आदमी को, नेता को अपने क्षेत्र में विकास करना चाहिए। हम फिर कहेंगे कि जौहरी को परख रहती हीरे की, लेकिन हीरा अंकल जी ने, मल्ले अंकल ने आखिर क्यों रहली विधानसभा में वो तारीफ के पुल बांधे कि हम नहीं, यहाँ की जनता भी कहती है। मौका दूं भाई साहब, दीपू भैया जी क्या कहना चाहेंगे? हीरा अंकल हमारे मार्गदर्शक हैं और परिवार आपस में जुड़ा हुआ है, क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। और अभी नहीं, जब वो कांग्रेस में भी थे, हम लोग भाजपा में भी थे, उस समय से ही आपके परिवार से मेरे परिवार के अटूट संबंध रहे हैं। कभी किसी प्रकार का कोई विचारधारा का टकराव या ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बहुत अच्छे सेहतमंद संबंध हमारे रहे हैं और सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। एक बहुत शानदार ऊर्जा उनसे सदैव जितनी बार भी मिलते हैं तो हम सभी लोगों को प्राप्त होती है। और हीरा अंकल का स्वभाव तो पूरे ज़िले में अलग ही है, सभी लोग जानते हैं। उनसे जो भी मिलता है वो प्रसन्न होकर ही जाता है और हम लोग भी जब उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं या हमसे उम्र में कोई बड़ा है। उनका स्वभाव इतना शानदार है कि वह जब अपनी छोटी उम्र के व्यक्ति को भी मिलते हैं तो मित्रों की तरह मिलते हैं। तो ये हम लोगों को भी सीखने का है, जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे अपने दिल से मिलाएं, कैसे अपने भाव से मिलाएं। यह स्वभाव हर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जैसा हीरा अंकल का है। भाई साहब, एक सवाल ये आता है, जैसे अपन साहेबपुर की चर्चा करें, अप्राकृतिक घटना थी, प्रभु का जैसा यानी जो रचना रची वैसा हो गया। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, साहेबपुर में आके जीतू पटवारी जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटना शाहपुर में हुई वो तो निस्संदेह बड़ी दुखद घटना थी और उस घटना के पीछे जितने भी लोग जिम्मेदार थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही सख्त एक्शन लिया। आप इस बात की संवेदनशीलता हमारी पार्टी के लोगों की आप लगा सकते हैं कि जैसे ही जानकारी लगी मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा। हमारे पूर्व मंत्री और रैली क्षेत्र से विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी पहुंचे। हमारे आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी अपने सारे कार्यक्रमों को उस दिन निरस्त किया। पोस्टमार्टम जहां हो रहा था बच्चों का वहां पर पहुंचे, उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे और फिर उसके बाद जहां बच्चों के लिए अंतिम संस्कार किया जा रहा था वहां पर पहुंचे। और देर रात होते होते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन, जो सख्त एक्शन प्रशासनिक अधिकारियों पे लिया, तो आप इन सारी चीज़ों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता और इस घटना को लेकर हम कितने गंभीर हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से आए, उनका भी स्वागत है। अच्छी बात ये होती कि जिन परिवारों के मध्य वो गए थे उन्हें सांत्वना देते, उनका दुख बांटते, लेकिन केवल कोरी राजनीति करने के लिए आज वह वहाँ पर आए हुए थे। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो गंभीर घटनाएं होती हैं, इस पर राजनीति ना करके जिन परिवारों ने अपने लालों को खोया है, अपने लाड़लों को खोया है, उनका संबल बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनके लिए संबल प्रदान करें। ये हमारा राजनीतिक रूप से भी और मानवीय रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मानवीय रूप से हमारा पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि जिन लोगों की क्षति हुई है उनका हम संबल बढ़ाएं। राजनीति करने के लिए तो बहुत भी अवसर मिलेंगे, आगे मिलेंगे, पीछे मिलेंगे, दिन में 24 घंटे भी लोग राजनीति करते हैं, लेकिन ये कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को राजनीति ना करके जिन लोगों की क्षति हुई है उन लोगों के लिए संबल प्रदान करने का काम करना चाहिए मानवीय पहलू से। हम फिर कहेंगे कि आखिर रहली के साहेबपुर में जो घटना हुई, वो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से तर्क बितर्क करके आप बड़े बड़े नेता बुलाते हो, आखिर रहली में ही क्यों? तमाम मध्य प्रदेश में आप हर एक हवा चलाते हो, विरोध की हवा चलाते हो। ये मोदी योग है, ये भाजपा का योग है। अगर आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ा घातक होगा। कांग्रेस संभल जाए, ये हम नहीं, यहाँ की जनता कहती है, मध्य प्रदेश की जनता कहती, भारत की जनता कहती है कि यदि आप ऐसे नहीं मानेंगे तो जनता आपको कई बार जवाब दे चुकी है और कई बार भी जवाब देगी। अंकल, सब जनों की इच्छा है कछु यहाँ से गाना सुना दी कि सब पक्ष लगे जो कुछ इच्छा तो बंद तो कर लो तो
ये सुर्खी की शान है, रहली विधानसभा से दीपू भैया शान है। हम फिर कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन नेताओं में वो बात तो जरूर है कि तभी तो सुर्खी की जनता पसंद करती है, रहली की जनता पसंद करती है, और मध्य प्रदेश की तमाम जनता के दिलों में आखिर क्यों अभिषेक भार्गव, दीपू भैया और हीरा सिंह जी मलयंकर दिलों पर राज करते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज ढाना।